नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर किया सावधान, कहा महामारी से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करिए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर देश विदेश से मिली शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह चाहते हैं कि लोग इस महामारी संक्रमण से बचाव के सारे उपायों का पालन करें और संसार को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम करें। दोस्तों, मोदी बृहस्पतिवार को 70 वर्ष के हो गए थे। इस अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। देश और विदेश की तमाम हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश को बचाव के सारे उपाय अपनाने ही होंगे, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2 गज की दूरी को हमेशा याद रखिए, साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नौकरियों के लिए योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों को सभी विभागों में रिक्त पदों में 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह में नियुक्ति पत्र बांटने के निर्देश दे दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लोक भवन में अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है और सभी भर्ती आयोगों और बोर्ड की बैठक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पारदर्शी व निष्पक्ष भर्तियां हुई है, उसी प्रकार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से अन्य विभागों में भी तेजी से भर्तियां की जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक रहेंगे बंद, लेकिन 21 सितंबर से इस राज्य में खुल जाएंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, इस महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2020 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस और एक्टिविटीज पहले की तरह ही जारी रहेंगी। वहीं दोस्तों, इस महामारी के कारण मेघालय में पिछले करीब 6 महीने से बंद स्कूल अगले सप्ताह आंशिक रूप से खोले जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री लाहामेन रिबुई ने शुक्रवार को बताया कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे ताकि वे शिक्षकों से मिलकर अपनी शंकाएं दूर कर सके। इस दौरान कोई नियमित कक्षाएं नहीं होंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्राइवेट ट्रेन तय करेंगी अपना किराया, सरकार देगी छूट। जी हां दोस्तों, देश में प्राइवेट ट्रेन शुरू होने के बाद सरकार उनको ऑपरेट करने वाली कंपनियों को किराया तय करने की छूट देने जा रही है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि प्राइवेट कंपनियों को अपनी तरह से किराया तय करने की छूट होगी। हालांकि उन रूट पर अगर ऐसी बसें और प्लेन की भी सुविधा है तो किराया तय करने से पहले कंपनियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ट्रेन का किराया प्लेन और बस से ज्यादा ना हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के बाद अमेरिका में भी बैन हुआ टिकटॉक। इस दिन से डाउनलोडिंग पर होगी पूर्ण पाबंदी। जी हां दोस्तों, भारत में बैन की मार झेल रहे वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए एक और बेहद बुरी खबर आई है। अब अमेरिका ने भी इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के मुताबिक अमेरिका में रविवार को इस चीनी ऐप की डाउनलोडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ वीचैट की डाउनलोडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। टिकटॉक और वीचैट पर रविवार से ये पाबंदी लागू हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पहले ही टिकटॉक और पबजी समेत 224 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान की नई चाल, गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव की है तैयारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अवैध रूप से कब्जा किए गए गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत बनाकर जल्द ही एकीकृत करने की तैयारी कर रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को यह बात कही। अली अमीन ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्दी क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। अली अमीन के मुताबिक इस क्षेत्र को नेशनल असेंबली और सीनेट समेत हर संवैधानिक निकाय
निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नवंबर में यहां चुनाव कराए जाएंगे। वहीं भारत का इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख है और इसने इसे लेकर साफ कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 4 महीने में गई 50 लाख लोगों की नौकरी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारत में मई से अगस्त के दौरान 66 लाख लोगों की नौकरी जाने का अनुमान है। इनमें इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर सहित कई तरह के पेशेवर शामिल है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक मई से अगस्त के दौरान 50 लाख से ज्यादा औद्योगिक श्रमिकों को भी अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। पेशेवरों के रोजगार की दर 2016 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि लॉकडाउन का असर क्लेरिकल कर्मचारियों पर नहीं पड़ा है। इनमें ऑफिस क्लर्क से लेकर बीपीओ, केपीओ, वर्कर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जैसी नौकरियां शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया। ऐप हटाने के पीछे बताई अहम वजह। जी हां दोस्तों, गूगल ने शुक्रवार को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। इस पर गूगल ने कहा है कि वह किसी भी गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने वाले ऐप का समर्थन नहीं करता है। जुआ से जुड़ी उसकी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण पेटीएम पर यह कार्यवाही की गई है। पेटीएम और यूपीआई ऐप 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करने पर यह अब नहीं दिख रहा है। हालांकि पहले से एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इंस्टॉल हुआ ऐप काम कर रहा है। पेटीएम पेमेंट ऐप के अलावा कंपनी के अन्य ऐप पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल आदि गूगल प्ले स्टोर पर अभी भी उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा, एनआईसी पर साइबर अटैक, हैकरों ने उड़ाई संवेदनशील जानकारियां। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी डाटा एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी पर साइबर हमले की खबर सामने आ रही है। इस हमले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस साइबर हमले के माध्यम से एनआईसी के कई कंप्यूटरों को निशाना बनाया गया और संवेदनशील जानकारियों को उड़ा लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लव जिहाद के नाम पर हो रहे धर्म परिवर्तन पर योगी सरकार सख्त, जल्द लाएगी ऑर्डिनेंस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। चाहे कानपुर हो या फिर आगरा, मेरठ हो, लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इस तैयारी में है कि यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर एक ऑर्डिनेंस लाया जाए। इसके लिए न्याय विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। अगर ऑर्डिनेंस आता है तो यूपी देश का 9वां ऐसा राज्य होगा जहां धर्म परिवर्तन पर अलग से कानून होगा। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश का चाहे कानपुर जिला हो या फिर मेरठ हो या फिर हरदोई ही क्यों ना हो, साथ ही आगरा हो, लव जिहाद के मामले इन शहरों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें कई छद्म नाम के लड़के लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मामलों का आंकड़ा लगभग 53 लाख पहुंच गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 84,000 को पार कर गया है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है कुल संक्रमित मरीजों के मामले में। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहां पर 11.5 लाख से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है जहां पर 6 लाख से ज्यादा संक्रमित है। उसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, केरला, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया में इस महामारी की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 9.5 लाख के करीब पहुंच गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है जहां पर लगभग 67 लाख के करीब संक्रमित इस वक्त तक हो चुके हैं और 2 लाख के करीबन मौतें हो चुकी है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है जहां पर 44 लाख से ज्यादा संक्रमित है। उसके बाद में रशिया 10 लाख के बाद पेरू, कोलंबिया, ईरान, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ने लंदन उच्चायोग को भेजा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का वारंट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने लंदन स्थित अपने उच्चायोग के माध्यम से अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का वारंट भेजा है। शरीफ चिकित्सा के लिए ब्रिटेन में रह रहे हैं। लाहौर उच्च न्यायालय से इलाज के लिए 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद पिछले साल नवंबर से शरीफ लंदन में है। उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर को एवनफील्ड संपत्ति के मामले में 6 जुलाई 2018 को दोषी पाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के कर्ज जाल में फंसा भारत का एक और पड़ोसी देश मालदीव, डिफाल्टर होने का है खतरा। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश मालदीव चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसता चला जा रहा है। मालदीव पर चीन का इतना कर्जा हो गया है कि उसे भी आने वाले दिनों में लाओस और बाकी देशों की तरह इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मालदीव सरकार ने स्वीकार किया है कि देश पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। इस महामारी में अब मालदीव को डिफॉल्टर होने का डर सता रहा है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और इस महामारी के चलते पर्यटन ठप पड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान के बाद लोकसभा में भारी हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, गांधी परिवार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के बाद लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने बयान के बाद हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सवाल उठाए। कुछ सदस्यों ने इस कोष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में मिला देने का सुझाव दिया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस विरोध के पीछे तर्क तो होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है, कोई कारण तो बताइए कि क्यों पीएम केयर्स फंड ठीक नहीं है। इनको नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक सब खराब ही लगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हर कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को सही ठहराया। छोटे छोटे बच्चों ने गुल्लक तोड़कर चंदा दिया है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने फंड बनाया, आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए ट्रस्ट बनाया था, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया था। इसकी जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। देश के कई हिस्सों में जल्द होगी बारिश, कुछ स्थानों पर बाढ़ के भी हैं संकेत। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय गर्मी का माहौल है, लेकिन कई स्थानों पर काफी समय से रुक रुक के बारिश हो रही है और मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से 19 और 20 सितंबर को कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जहां लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है। वहीं इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ का पूर्वानुमान बताते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान बारिश के कारण बाढ़ का जोखिम दक्षिणी मराठवाड़ा के कुछ जल क्षेत्रों और पड़ोस के इलाकों, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी गोवा, तटीय कर्नाटक उपखंडों से सटे इलाकों पर है। यहां लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं दोस्तों उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 दिन बाद सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, जान लीजिए ताजा दाम। जी हां दोस्तों, लगातार 3 दिन की तेजी के बाद गुरुवार को सोने चांदी की वायदा कीमतों में कमी देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के बावजूद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ये दोनों धातुएं सस्ती हो गई हैं। बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना 224 रुपए बढ़कर 52,672 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी देखी जाए तो चांदी 620 रुपए की तेजी के बाद 69,841 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब फ्लाइट में भी करें इंटरनेट का इस्तेमाल, विस्तारा ने शुरू की फ्री वाईफाई सर्विस। जी हां दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया से हमेशा जुड़े रहने की आदत रखते हैं लेकिन फ्लाइट में सफर करते वक्त आपको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपको सफर के दौरान भी तेज इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी, जिससे आप सफर में बोर भी न होंगे और आपको जरूरी अपडेट्स भी मिल सकेंगे। विस्तारा एयरलाइंस ने आज से फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा शुरू कर दी है। विस्तारा ने
इन फ्लाइट वाईफाई की शुरुआत बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में की है। फिलहाल यह फ्लाइट राजधानी दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरती है। शुरुआत में विस्तारा ने इन फ्लाइट वाईफाई सेवा को बिल्कुल मुफ्त मुहैया करवाने का ऐलान किया है। बाद में कंपनी इसके लिए टैरिफ प्लान का ऐलान भी करेगी। बहुत जल्द ही विस्तारा इस सुविधा को एयरबस A321 नियो एयरक्राफ्ट में भी पेश करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरसिमरत कौर बादल ने कहा, मैं अपनी मां को आईसीयू में छोड़कर सदन पहुंची थी, दुख है मेरी आवाज नहीं सुनी गई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा कि उनकी बात नहीं सुनी गई। नेता ने कहा कि सरकार को इन विधेयकों को आगे बढ़ाने से पहले किसानों की सभी आशंकाओं को दूर करना चाहिए। बादल ने पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सरकार से लगातार अनुरोध करती रही हूं कि किसानों की सभी आशंकाओं और डर को दूर किए बिना कृषि विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इन विधेयकों को संसद की परवर समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए और सरकार को सभी संबद्ध पक्षों खासतौर से किसानों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने कहा कोई भी वैक्सीन इस महामारी के खिलाफ 50% भी असरदार नहीं, अभी भी करना होगा इंतजार। जी हां दोस्तों, इस महामारी का भय अब भी देश दुनिया पर छाया हुआ है। इसके खात्मे के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रभावी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, मगर अब भी यह तय नहीं है कि आखिर यह वैक्सीन आएगी कब तक और लोगों को इस महामारी के संक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी। रूस और चीन जैसे देशों में यह वैक्सीन तीसरे चरण का ट्रायल हुए बिना ही दी जा रही है। वहीं दुनिया भर में फैले इस संक्रमण को लेकर WHO भी कई बार अपनी चिंता जता चुका है। EU में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने वैक्सीन को लेकर दिए बयान से लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि 2022 से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का मिल पाना मुश्किल है। ऐसे में लोगों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें नजर आने लगी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोग कब तक इस महामारी के डर के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI का किसानों को तोहफा, अब घर बैठे कर सकेंगे KCC खाते को लेकर ये सभी काम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। किसान क्रेडिट कार्ड से खाद, बीज आदि के लिए आसानी से लोन मिल सकता है। इसमें 9% की दर से लोन मिलता है, लेकिन सरकार इस कार्ड के जरिए 2% की सब्सिडी देती है। इसके साथ ही अगर किसान समय पर लोन चुकाता है तो उन्हें 3% की छूट मिलती है। कुल मिलाकर किसानों को समय से लोन चुकाने पर 4% की दर से लोन मिलता है। दोस्तों, KCC खाते के बारे में सारी जानकारी ऑनलाइन लेने के लिए सबसे पहले आपको SBI योनो ऐप डाउनलोड करनी होगी। योनो ऐप पर लॉगिन करने के बाद किसानों को योनो कृषि प्लेटफॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर खाते के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद KCC रिव्यू विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको सारी की सारी जानकारियां यहाँ पर मिल जाएगी KCC से जुड़ी हुई। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।